अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या कोई भी प्रकार का दोष है, कोई ग्रह बिगड़ रहा हो या वास्तु खराब हो रहा हो या ऐसे ही कुछ हमारे टाइम ही खराब चल रहा हो, तो आपने जो पेट्स पाले हैं वो मरने लग जाएंगे, आपके पौधे घर में मरने लग जाएंगे। मंदिर है अगर घर में आपके, तो उस पे रोज़ उसकी सेवा नहीं हो पाएगी, भगवान की आप पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। किताबें हैं तो उन पे धूल जम रही, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं। इसका एक रिवर्स उपाय मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। डिलिबरेटली, जानबूझकर थोड़ा अपने साथ ज़बरदस्ती करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आपके पास पेट्स हैं, पालतू जीव है, घर के अंदर प्राणी है, तो उसका पूरा ख्याल रखो, उसको स्वच्छ रखो, उसको हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करो, अपना सारा उसमें ताकत लगाओ। घर में किताबें पड़ी हैं तो उनसे धूल साफ करो और उनको कम से कम दिन में एक आध बार, हफ्ते महीने में एक आध बार उनको पढ़ लो, एक आध तो दो पत्ते पढ़ लो। हैं किताबें ना, पढ़ने के लिए होती हैं। किताबें घर में हैं और नहीं पढ़ी जा रही हैं, नेगेटिव एनर्जी फैलेगी। मंदिर में मूर्तियां हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही, उनको दीपक नहीं जलाया जा रहा है, उनका स्नान ध्यान कुछ नहीं हो रहा है, पाठ पूजा नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फैलेगी। नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़बरदस्ती थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और ये सब चीज़ें करना शुरू करो अपने घर के अंदर। ये नहीं बोलना एक्सक्यूज़ कीजिए हमसे तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी ताकत लग रही, सब झूठ बात है। थोड़ा कोशिश करोगे तो होगा। घर में पेड़ पौधे हैं तो उनका ख्याल रखो। उनको ये नहीं कि ख्याल रखने का मतलब ओवर वाटरिंग कर दो, ऐसा नहीं, ज़्यादा पानी से भी पौधे मर जाते हैं। थोड़ा उनका ख्याल रखो, उनकी मिट्टी वगैरह कितने आपके पास अगर पौधे हैं तो आप थोड़ा ज़रा देखना उन गमलों में कितने सालों से मिट्टी भरी पड़ी है, वो जम रही है वहाँ पे, उस पर सफ़ेदा जम रहा है, उस पर फ्लोराइड जम रहा है, उसको साफ़ करो, मिट्टी सही दूसरी मिट्टी चेंज करो, पेड़ पौधों का ख्याल रखो, उनकी ख़राब पत्तियाँ काटो, है थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, ट्यूनिंग करो उनकी इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक सामान है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं तो पड़े हैं, उनको कोई यूज़ नहीं कर रहा, इस ऐसा मत करो बाबा। इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं तो उनको यूज़ करो, हफ्ते महीने में एक आध बार उनको उनको चलाते, उन रनिंग पोजीशन में चीज़ें होनी चाहिए घर के अंदर। जो चीज़ है उस चीज़ का, उस वस्तु का प्रॉपर उपयोग या प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो पड़ी रहेगी, महीने 2 महीने निकल गए, उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बनने लग जाएगी घर के अंदर। आप देख लो करके, ये करके देख लो। और नल की बात तो सब जानते हैं, टोंटियों की बात तो ये, इसमें रिसाव नहीं होना चाहिए, ये पानी नहीं टपकना चाहिए, उनको ठीक करो। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी सामान है, उसको आपको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में उसको ठीक रखना है, बस ये बात रखो। और उसको चलायमान रखना है, उसको यूज़ करते रहना है। जो चीज़ यूज़ नहीं होगी, जो बंद पड़ी रहेगी, वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगी और आगे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इससे खड़ी हो सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, झाड़ू। झाड़ू टूटा हुआ नहीं होना चाहिए अपने घर का झाड़ू। कैसे? तिनके निकल गए, 4 सीख बची है, लेकिन उसी को घिसे जा रहे हैं, उसी को घिसे जा रहे हैं। पोछा, झाड़ू और पोछा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं महाराज। इनको साफ रखो, इनको नया रखो। नया मने पुराना हो जाता है तो इनको पानी में प्रवाहित कर दो। झाड़ू को कभी भी पुराना होने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बहुत गलत बात है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू को स्वयं में निर्माल्य मानकर चलो। जब झाड़ू खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दो या ऐसे स्थान पर उसको विसर्जित करके आओ जहाँ पर किसी का पैर न लगे। इसी प्रकार से पोछा, पोछे में से भी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन उसको साफ करने वाला कोई नहीं, ऐसा मत करो महाराज। पोछे को भी समय समय पे बदलते रहो, साफ पोछा रखो। डोरमेट जो होते हैं उनको साफ रखो, उनके अंदर मिट्टी जम रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी भी सफाई बराबर करो। घर के अंदर साफ सफाई करते रहो। बिस्तर पे बिछाने की जो चादरें होती हैं वो महीने महीने वही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। अरे ऐसा मत करो बाबा, आपकी डेली की पूरे दिन भर की थकान, दिन भर की पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सोख के अपने शरीर के अंदर लेके आ रहे हो और उसी बेडशीट पे सो रहे हो आप रोज़ाना, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन एनर्जी का है ना गुबार इकट्ठा हो रहा है, घनत्व डेंस हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी। तो अपनी बेडशीट्स भी हर 7 दिन, हफ्ते भर में उसको साफ कर लो, चेंज कर लो, उसको धो लो। कपड़े फटे हुए और गंदे नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। फटे और गंदे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। एक शर्ट है तो मुझे बहुत पसंद है, पिछले 15 साल से चल रही है, लेकिन उसको फटने का नाम नहीं, वो पुरानी नहीं हो रही, कुछ नहीं, उसको पहने जा रहे हैं। अरे उसको अब, अरे भैया त्याग दो भाई, अब कुछ नया ले लो, हल्का ले लो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 5,000 की शर्ट पहननी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे कपड़े हों जिनको पहनने के बाद थोड़ा सा नयापन अंदर लगे। जब जब आपको लगे कि मेरा जीवन स्टक हो गया है, मैं किसी चीज़ में उलझ के रह गया हूँ, अब जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपनी चादरें बदलो, अपने कपड़े बदलो। धीरे धीरे आप देखना कितने चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। मैं सत्य बता रहा हूँ, ये पूरा वीडियो में आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, आपको बहुत बहुत
ज़रूरत कम हो जाएगी पंडितों के चक्कर काटने की। घड़ियाँ हैं तो घड़ियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, सब जानते हैं घड़ियाँ चलती रहनी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाली बात आ गई। कोई चीज़ है तो उसको चलना चाहिए, वो उसको यूज़ होना चाहिए बराबर। कोई बर्तन ऐसा है जो बहुत पुराना है, मेरी मम्मी के दहेज में आया था ये थाली, पूरी मुड़ गई, लेकिन उसी थाली को अभी तक पड़ी है, उसी पे खाना नहीं भी खा रहे तब भी वो रैक में पड़ी है। अब उसका कोई यूज़ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो पड़ी है। अरे उसको दे के बर्तन वाले के पास से कोई नया बर्तन लेके आ जाओ। और इसे मैं पूरा वीडियो बनाने के बाद मुझे एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई। वाद्य यंत्र, अगर आपके घर में किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, वाद्य यंत्र पड़ा है, तो उस पर भी अगर धूल जम रही है तो उसे साफ करो। वाद्य यंत्र है तो उसे बजाओ, उसे साफ रखो। थोड़ा सा है ना, चीज़ों को आप एडजस्ट करना सीखोगे ना, हो जाएगा। कोई नया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके घर की एनर्जी को शुद्ध रखने के लिए घर को शुद्ध और चलायमान रहना पड़ेगा। आपके जीवन को लगातार निरंतर नयापन और चलाए रखने के लिए, शुद्धता रखने के लिए आपके घर को शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको चलाए रखना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। आप अगर एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कमरे के अंदर बंद रहो, पड़े रहो, बैठे रहो, आप खराब हो जाओगे, आपका शरीर बिगड़ जाएगा, आपकी मानसिकता बिगड़ जाएगी। यही चीज़ें आसपास की सराउंडिंग्स में जो आप आसपास की चीज़ें हैं उन पे लागू होती हैं। आप करके देखो, मेरी बातें हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन ये आप लाइफ में अप्लाई कर लोगे। इस जो वीडियो में मैंने बताया है, 15 दिन के अंदर आप देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।